जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो अगस्त का महीना है ये जो है हमारे आज़ादी का महोत्सव का महीना मनाया जाता है। हर साल 15 अगस्त को हम लोग जो है अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में रोजगार इन डिफेंस की तरफ से हम लोगों ने अपने भारतीय सैनिकों के साहस और उनके अदम्य साहस को देखते हुए आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग अपने जो सोल्जर्स हैं उनको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं आपकी और हमारी तरफ से। तो देखिए, आज के जो हमारे सुपर हीरो या आप बोल लीजिए कि रियल हीरो हैं वो हमारे एक सोल्जर हैं। स्क्रीन में आपको चित्र दिख रहा होगा और इनका नाम है, देखिए इनका नाम है, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, इनका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही जो है इनका कारनामा इतना खतरनाक है ना दोस्तों कि आप बोलेंगे कि यार जसवंत सिंह रावत पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हुए व्यक्ति थे। तो देखिए, जसवंत सिंह रावत के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो 19 अगस्त 1941 को इनका बर्थ यानी कि जन्म हुआ था और 17 नवंबर 1962 को ये देश के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान यानी कि शहीद हो गए थे। जसवंत सिंह रावत जी के बारे में बात करूं तो ये इनकी पिक्चर है, बहुत रेयर पिक्चर है। मैंने आपसे बोला है, हर बार बोलता हूं कि रियल हीरोज की पिक्चर्स बहुत रेयर होती हैं। और जब ये हमारे देश यानी कि जब हमारे देश की चाइना के साथ इंडो चाइना वार हो रही थी तो उस टाइम की एक पिक्चर है इनकी, बहुत ही रेयर पिक्चर है दोस्तों। और बात करते हैं अपन लोग इनका जीवन परिचय। देखिए, बहुत सूक्ष्म जीवन परिचय मैं आपको इनका बताना चाह रहा हूं कि जो जसवंत सिंह रावत जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1941 को हुआ था हमारे वर्तमान में जो बीरों खाल पौड़ी गढ़वाल यानी कि हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और जो इनका देहांत यानी कि जो शहीद हुए थे ये 17 नवंबर 1962 को मात्र 21 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए थे। और जो नूरा नांग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भारत वर्तमान में ये अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पे ये शहीद हुए थे। इस मोर्चे को संभालते हुए ये शहीद हुए थे। इनकी जो सेवा है भारत सेना, ऑब्वियसली बात है, और केवल 1 वर्ष। देखिए कितना छोटा जीवन रहा, लेकिन ऐसा जीवन जिस जीवन के लिए हर हिंदुस्तानी तरसता है, केवल मात्र सेवा का 1 वर्ष रहा है। उपाधि राइफलमैन रहे हैं, दस्ता इनका गढ़वाल राइफल्स के ये सैनिक रहे हैं। और जो इनकी युद्ध की लड़ाई थी वो थी भारत चीन युद्ध। और अभी मैं इनकी वीर गाथा भी आपको बताऊंगा, इन्होंने क्या क्या जो है अचीवमेंट्स किए हैं, क्या क्या दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे किए हैं इन्होंने, ठीक है ना। सम्मान इनको जो है परमवीर चक्र प्राप्त दिया गया है मरणोपरांत। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे जसवंत सिंह रावत जी थे, इनका जो मेन युद्ध था वो था भारत चीन 1962 में जो लड़ाई हुई थी, इंडो चाइना वार आपके नाम से आप जानते हैं। तो जसवंत सिंह ने क्या किया, देखिए मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं, आज पूरा बता रहा हूं। भारत चीन युद्ध के दौरान जसवंत सिंह रावत जी अकेले ही अपनी पोस्ट पर बदल बदल कर यानी कि अपनी पोस्ट पे कभी इस पोस्ट पे हैं कभी उस पोस्ट पे हैं, चीनी सैनिकों को उन्होंने कंफ्यूज किया, भ्रमित किया कि भैया बहुत सारे सैनिक हैं भारत के और हर एक जगह से हर एक पोस्ट से जो है ना ये दबादर गोलियां चला रहे थे, ठीक है ना। जसवंत सिंह ने सभी पोस्ट पर राइफल रख दी थी और पोस्ट बदल बदल कर जगहों हर जगह से गोलियां चला रहे थे और इन्होंने पूरे 300 चीनी सैनिकों को मार गिराए। अब सोचिए 300 चीनी सैनिक, कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने उस समय में 1962 में। आज का समय तो बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजीज एडवांस है, बहुत एडवांस हथियार हमारे पास आ गई हैं, राइफल्स आ गई, बंदूक आ गई। उस समय देखिए 1962 में जब हमारे आजादी को कुछ ही समय हुआ था तो इन्होंने जो लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। अब देखिए, और इसके बाद जसवंत सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी थे, मैंने जैसे आपको बताया। और जिस चौकी पर इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी उसका नाम भी अब जसवंतगढ़ रख दिया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में उस चौकी का नाम जसवंतगढ़ रख दिया है। वहां पे इनका एक मंदिर बनाया गया है और 5 सैनिक यानी कि भारत सरकार के जो 5 सैनिक है ना, उनके कमरे की, जहां से उन्होंने जो है चीनी सैनिकों को मारा था, उनके कमरे की देखरेख करते हैं और उनके लिए बिस्तर लगाते हैं। देखिए मरणोपरांत भी कितनी बड़ी
शहादत है। देखिए मरणोपरांत, मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी सैनिक जो है 5 सैनिक, उनके कमरे की साफ सफाई, बिस्तर वगैरह लगाना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, उनके जूतों पे पॉलिश करना, देखो उनके जो ड्रेस है उस ड्रेस पे प्रेस करते हैं प्रॉपरली, और वहां पे जसवंत सिंह के कमरे में रख देते हैं वो। तो देखिए कितनी बड़ी हमारे भारतीय सैनिक की उपलब्धि है कि शहीद होने के इतने वर्ष बाद भी जो है भारत सरकार उनको सम्मान दे रही है। देश, देखिए समय बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सम्मान सैनिकों के लिए हमारे देश में, हमारे दिलों में है, वो सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए अब इनको जो पुरस्कार मिला है, पुरस्कार देखो नूरा नांग की लड़ाई के दौरान उनके कार्यों के परिणाम से, ऑब्वियसली बात है, ये जो 300 सैनिकों को मार देगा उसको परमवीर चक्र तो मिलने हैं। देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जगदंबा प्रसाद मिश्र हितैषी द्वारा पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी, आपने सुना होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इसी के साथ आज का जसवंत सिंह के लिए हम और आपकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस महान सैनिक को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए हीरो की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।